शुभ वास्तु के प्रोडक्ट के बारे में आप लोग जानना चाह रहे थे कि कैसे करना है। शुभ वास्तु के जो प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट में हमको चार प्रोडक्ट, कई सारे प्रोडक्ट हैं, बस चार प्रोडक्ट आपके लिए मेन है। गौरा पाउडर, धूप, इसके बाद मैजिक मिक्सचर और सर्व औषधि। सर्व औषधि जो है सबकी माँ है। सर्व औषधि सभी की माँ है। यानी आपके पास अगर सर्व औषधि है तो वो तीन प्रोडक्ट आप उसमें यूज कर सकते हैं। तीन प्रोडक्ट खुद भी बना के यूज कर सकते हैं, मतलब खुद के हिसाब से यूज कर सकते हैं अगर और की प्रोडक्ट नहीं है तो। सबसे पहले औरा पाउडर का प्रयोग मैंने बताया। औरा पाउडर 1 चम्मच लेके शाम को 1 गिलास पानी में, 1 गिलास कांच के गिलास में पानी भरकर 1 गिलास पानी में गला दो। सुबह उसको छान कर नहाने वाले पानी में अथवा पोंछे के पानी में मिलाकर पोंछा कर सकते हो या नहा सकते हो। अगर कहीं से लौट के आते हो, बहुत ज्यादा डलनेस फील हो रही है, तब भी औरा पाउडर का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें आपको दिख रही हैं, तो ऐसी कंडीशन वहां औरा पाउडर को छिड़काव कर दिया जाए, चाहे सूखा पाउडर चाहे पानी में घोलकर, तो भी उसका प्रयोग हो जाएगा। दूसरा प्रयोग है हमारा मैजिक मिक्सचर का। मैजिक मिक्सचर को नारियल के गोले में भरकर उसमें घी और कपूर डालकर अगर आप घर के साउथ ईस्ट में जला देते हो, और जब वो स्मोक देने लगे, जब वो गोला स्मोक देने लगे, तो उसको पूरे घर में अगर आप घुमा देते हो, तो घर की सभी प्रकार की निगेटिव एनर्जी और साथ में जो कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो दूर होती है मैजिक मिक्सचर से। और मैजिक मिक्सचर को आप डेली भी जला सकते हो, डेली पान के पत्ते के ऊपर रखकर अथवा काउडंग के ऊपर अथवा कपूर के ऊपर डालकर मैजिक मिक्सचर जलाकर उसकी धुनी को अगर पूरे घर में अगर आप घुमाते हो, तो नेगेटिव एनर्जी वहां से दूर होती है। धीरे धीरे सब नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। तो ये प्रयोग है। 1 चम्मच, आधा चम्मच रोज आप जला सकते हो, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। नहीं तो उसमें 50 ग्राम करीब लगेगा गोले में, तो गोले में 7 दिन में एक बार जलाना चाहिए या 15 दिन में तो जलाना ही चाहिए। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा धूप। तो जो कपूरदानी आती इलेक्ट्रिक वाली, उसमें कपूर के साथ में वो धूप को अगर जलाया जाए, तो कैसी भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर हो निकल जाती है। घर में एक मधुर, मतलब बहुत शानदार जो है ऑरा निर्माण होता है, और बहुत अच्छी खुशबू भी वहां एक जनरेट होती है। और हमको पता लग जाता है कि ये धूप जो है किसी घर में अगर बहुत अच्छी सुगंध बना रही है, तो इसका मतलब ये वहां नेगेटिव एनर्जी नहीं है। और अगर आपको वहां पर खुशबू महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब वहां पर नेगेटिव एनर्जी है। तो वहां रोज जलाना ही चाहिए, साथ में मैजिक मिक्सचर भी जलाना चाहिए, इससे वो नेगेटिव एनर्जी वहां से निकल जाए। कुछ दिन में देखोगे कि अपने आप वो धूप में से खुशबू आपको महसूस होने लगेगी। तीसरा लास्ट जो सर्व औषधि हमारी है, वो मैंने कहा जैसा माँ है वो, तो उससे हवन भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें जो मैजिक मिक्सचर है उससे हवन भी किया जा सकता है। अब सर्व औषधि में आप नारियल का गोला, चावल, कपूर, लौंग, इनको मिलाकर और घी, इनको मिलाकर अगर जलाना चाहते हो तो वो मैजिक मिक्सचर जैसा काम करेगा। अगर मैजिक मिक्सचर नहीं है और सर्व औषधि है, तो उससे ऐसे काम कर सकते हो। अब आपके पास में अगर ऑरा पाउडर नहीं है और आपको स्नान करना है, तो सर्व औषधि से स्नान कर सकते हो। सर्व औषधि से पोंछा लगा सकते हो। जैसा औरा पाउडर को गलाते थे, ऐसे ही सर्व औषधि को भी गला सकते हो। ठीक है। अब ऐसे ही सर्व औषधि को जला भी सकते हो। धूप नहीं है आपके पास, तो सर्व औषधि को जला सकते हो, सर्व औषधि का हवन कर सकते हो, सर्व औषधि से स्नान कर सकते हो। तो सर्व औषधि सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग स्थान पर जो भी आपको बताई गई थी, तो वो सर्व औषधि को जलाने से वो देवता वृंद वहां पर प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा कहा गया है, तो इसलिए सर्व औषधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आती है बात ब्लॉकर की। स्पेशल प्रोडक्ट है हमारा ब्लॉकर, टॉयलेट ब्लॉकर के नाम से जो है। तो टॉयलेट किसी भी दिशा में है, गलत बना हुआ है, तो सिर्फ आपको एक टॉयलेट ब्लॉकर, मतलब दरवाजे के बाहर, टॉयलेट के दरवाजे के 6 इंच बाहर आपको जमीन के अंदर ड्रिल करना है, 19 mm का, 2.25 इंच गहरा ब्लॉकर को डाल दीजिए, पैक कर दीजिए सब कुछ सीमेंट से। वो टॉयलेट की निगेटिव एनर्जी को रोक देगा। इसके अलावा क्या था, नंदावर स्वास्तिक। नंदावर स्वास्तिक जो है, उसको किसी भी दिशा में आप लगा सकते हो, बस टॉयलेट की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए, मेन डोर पर भी लगा सकते हो। 10 लाख बॉविल्स एनर्जी, ऊर्जा वो जनरेट करता है। तो इसलिए नंदावर स्वास्तिक सबसे बढ़िया है, लगाना चाहिए।
और क्या प्रोडक्ट है? सर एक वो आपसे मंगाया था, सफेद सरसों क्या था। सफेद सरसों, सफेद सरसों जो है, जैसे पीली सरसों आती है उसी प्रकार की एक सफेद सरसों है। ये कैटेलाइजर है। कैटेलाइजर क्या काम करता है? एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है। तो कई गुना कैसे बढ़ा देता है? जैसे मान लीजिए आपको नजर लग जाती है, घर घर में नजर लग जाती है, बार बार टोका लग जाता है, तो सफेद सरसों का थोड़ा सा, जैसे बच्चे को नजर लग जाए, एक चुटकी सफेद सरसों हाथ में लेकर बच्चे के ऊपर से अगर आपने आप ऐसे करके नहीं, घर के बाहर फेंक दो, तो नजर उतर जाएगी। ऐसे ही एक काली पोटली के अंदर थोड़ी सी सफेद सरसों, कुछ गोमती चक्र और निर्गुंडी की जड़ अगर बांध के टांग देते हैं दरवाजे के ऊपर, तो बुरी एनर्जी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। तीसरी बात, जब भी एनर्जी ट्रीटमेंट किए जाते हैं उसमें सफेद सरसों का प्रयोग किया जाता है हर जगह। अगर कैप्सूल भी डालना है तो थोड़ी सफेद सरसों डाल के फिर कैप्सूल इंसर्ट कर देना चाहिए। तो कैटेलाइजर है सफेद सरसों। और क्या था? तो पाए की मोती थी, उसको ऐड करेगा करके अपने को कहा क्या? था। पाए की मोती। पारे की मोती, यहाँ तो वो लाल लाल किताब का प्रयोग है। जिनके जिनके लिए पारे का गोली को लाल कलर में, मतलब लाल कलर में रखने के लिए कहा गया है, उन लोगों के लिए वो रखवाई जाती है ना। हर किसी के लिए नहीं रखवाई जाती पारे की गोली। पारे की नहीं है, वो लेड की है ना। अच्छा। लेड है, लेड। तो लेड की गोली को किसको रखवाना है? अ, जिनका, हाँ, राहु के लिए है। जिनका जो है उसमें सीरीज में राहु निकलता है, लाल किताब के अनुसार राहु जिनका निकलता है उनको लैट की गोली लाल कलर में करके, लाल कलर की नेल पॉलिश लगाकर उसके ऊपर, फिर उसको 24 घंटे अपने साथ में रखना चाहिए। तो उसको 3-4 गोली दे दो, वो अपने लैपटॉप के बैग में डाल ले, एक अपने पर्स में डाल ले, एक घर पर रख ले, तो वो हमेशा उसके पास रहे। क्योंकि जब भी बुध का भेद निकाला जाता है, तो बुध की दशा जब आती है, तो राहु की दशा अगर चल रही हो तो व्यक्ति परेशान रहेगा। तो बुध के भेद में अगर राहु आया है तब उसको रखवाई जाती है। तो सर ये हमेशा रखनी है अभी ये कुछ दिन हमेशा के लिए? हमेशा हमेशा। ओके। ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट के बारे में मैंने, प्रोडक्ट तो हमारे बहुत सारे हैं, बट ये जिनके आपने पूछा मैंने जवाब दे दिया। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मुलाकात होगी। सभी के लिए नमस्कार, जय श्री।